ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करें या फिर विश्वास, ये समझ नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारे देश इंडिया में भी इतने रहस्यमयी गांव हो सकते हैं। इनमें से कुछ गांवों के बारे में जानकर तो आप ये हैरानी में पड़ जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि हमारे देश में ऐसी चीज मौजूद थी और हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लिस्ट में नंबर 1 पर आता है मलाणा गांव, जिसे हिमाचल का एथेंस भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये गांव स्थित है और ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा दिलचस्प और साथ में रहस्यमय भी है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस गांव में जाते हैं तो आपको किसी भी चीज को छूने की यानी कि टच करने की परमिशन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप किसी भी चीज को यहाँ पर छू नहीं सकते। अब इसके पीछे का रीजन भी जान लीजिए। दरअसल जो मलाणा गांव के निवासी हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि सबसे अच्छा मानते हैं। तो वो ये मानते हैं कि अगर कोई भी आदमी आकर हमारे मंदिरों को या फिर यहाँ तक कि हमारे घर दुकानों को भी छूता है, टच करता है, तो वो अपवित्र हो जाएंगे। और इसी के लिए वो टच करने वाले व्यक्ति के ऊपर 1000-2000 का जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं वो हमारे देश भारत का संविधान भी फॉलो नहीं करते। उनके अपने खुद के सदन हैं, उनके अपने खुद के नियम कानून कायदे हैं और अपने बनाए गए इन नियमों का वो बहुत ही सख्ती से पालन करते हैं, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि अगर कोई भी नियम तोड़ा जाता है तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। और अगर देवता नाराज हो गए मतलब कि हमारे पूरे गांव का सर्वनाश हो सकता है, विनाश हो सकता है। आपको ये बताना चाहूंगा कि ये लोग जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो इस गांव के नियम कानून और कायदे हैं वो जमलू ऋषि ने ही बनाए थे। और इस गांव का जो लोकतंत्र है वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्राचीन लोकतंत्र में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से पहले भी पूजा जाता रहा है और इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यहाँ पर 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। एक तो ये कि ये लोग अपने आप को आर्यों का वंशज मानते हैं और दूसरी परंपरा के अनुसार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ के लोग सिकंदर के पूर्वज हैं। दरअसल सिकंदर ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था, हमला किया था, तो उसके कुछ सिपाही आकर यहाँ पर बस गए थे और इसीलिए ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग सिकंदर के वंशज हैं। यहाँ पर साल में एक बार एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है फागली उत्सव और इस उत्सव में अकबर राजा की पूजा की जाती है। इस गांव के अंदर किसी भी टूरिस्ट को अंदर आने की इजाजत नहीं है, यानी कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो गांव के बाहर आपको अपना टेंट लगाकर रुकना होगा। यहाँ की भाषा भी बहुत ज्यादा अलग है। अगर यहाँ की भाषा के ऊपर ध्यान दिया जाए तो इसके अंदर ग्रीक, तिब्बत और संस्कृत का मिश्रण आपको दिखाई देगा। यानी कि यहाँ की भाषा एक ऐसी भाषा है जो भारत की किसी भी अन्य भाषा से मेल नहीं खाती है। अब लिस्ट में जो गांव आता है, जो विलेज आता है, उसका नाम है टिलटेपक। गांव है जिसका नाम है टिलटेपक, जहां पर जोपटेक नाम की एक जनजाति रहती है। यहाँ की एक रहस्यमयी और अजीब बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सब की आंखें नहीं है, यानी कि वो सब अंधे हैं। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी यहाँ पर हैं वो भी अंधे हैं। दरअसल यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, सही साठ होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसकी आंखें चली जाती हैं, यानी कि दृष्टि चली जाती है और बच्चा अंधा हो जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने अंधेपन की वजह एक श्रापित पेड़ को बताते हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई उस पेड़ की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चली जाती हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर हो। दूसरी ओर अगर हम साइंटिस्ट की माने तो उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस एरिया के अंदर एक काले कलर की मक्खी पाई जाती है और वो मक्खी बहुत ज्यादा जहरीली होती है। उस मक्खी के काटने के बाद सबसे पहले जो असर होता है वो इंसान की या फिर किसी भी जानवर की आंखों की नसों के ऊपर होता है और उसी की वजह से इनकी दृष्टि चली जाती है, ये लोग अंधे हो जाते हैं। इस गांव की एक और खास बात यह है कि आप इस गांव के अंदर चाहे कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं पर भी खिड़की या दरवाजे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सारे ही लोग अंधे हैं तो उन्हें रोशनी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए ये लोग अपने घरों में खिड़की दरवाजे नहीं लगाते। इस गाँव की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इस गाँव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं, जिसके अंदर 300 लोग रहते हैं और सब के सब अंधे हैं। अब लिस्ट में एक गाँव आता है जो कि कर्नाटका से है और इस गाँव का नाम है मत्तूर। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है जिसका नाम है मत्तूर। और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, जो भी धर्म के लोग रहते हैं, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे ही लोग संस्कृत में बात करते हैं। हालांकि आप जानते होंगे कि कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, लेकिन फिर भी ये जो गाँव है मत्तूर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत चलती है। लोग बताते हैं कि जब बच्चा 10 साल का होता है तभी उसे सारे ही वेदों का ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संगेदी ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे और तभी से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत ही बोली जाने लगी।
मत्तूर में तकरीबन 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं जिनकी जनसंख्या 3500 के करीब है। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत बोली जाती है और इस गांव का नाम है झिरी गांव, जो कि राजगढ़ जिले के नजदीक में है। इस गांव की आबादी तकरीबन 1000 के करीब है, जिसमें से 70% लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। लेकिन झिरी गांव के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनके गांव का नाम मत्तूर, जो अभी हमने सुना कर्नाटका का गांव है, उससे पहले आना चाहिए लिस्ट में, क्योंकि मत्तूर के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसमें 80% ब्राह्मण है जिन्हें की संस्कृत विरासत में मिली होती है। उनका ये तर्क है कि झिरी गांव में एक ही ब्राह्मण परिवार है, बाकी दूसरी जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर भी हमने अपनी संस्कृत की विरासत को संभाला हुआ है। अब लिस्ट में जो गांव आता है उसका नाम है कोडिनी। आमतौर पर देखने में आता है कि जुड़वा बच्चे बहुत ही रेयरली होते हैं, यानी कि अगर आप अपने आसपास में देखेंगे या फिर पूरे मोहल्ले में देखेंगे तो शायद 1 या 2 घर आपको बड़ी मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको जुड़वा बच्चे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि केरल में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है कोडिनी, जहां पर हर परिवार में कम से कम 2 जुड़वा बच्चे आपको मिल जाएंगे। सुनने में शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो हर 1000 बच्चे के बाद में 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और एशिया में तो ये आंकड़ा 4 से भी कम है। लेकिन केरल के इस गांव में हर 1000 बच्चों पर 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव की आबादी तकरीबन 2000 के करीब है। आप इस गांव के अंदर स्कूल में जाइए, मार्केट में जाइए, फिर आपका जहां दिल चाहे वहां चले जाइए, आपको हर जगह पर हम शक्ल्स घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो चीज हो रही है ये आज से नहीं हो रही है, बल्कि काफी पहले से ये यहाँ का सिस्टम चला आ रहा है। यहाँ पे जो सबसे उम्र दराज जुड़वा जोड़ा है वो एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उनकी बहन उनकी जुड़वा है। हमारा देश इतना ज्यादा विशाल है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसमें बहुत सारे और भी इसी टाइप के गाँव मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो हम यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी उसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।